As we were doing Hardy-Weinberg law, so इस मॉडल ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्टडी कर लिया कि इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एट Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम। सो इस लॉ को आप मल्टीपल एलील्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एलील, सपोज हमने 3 एलील्स कंसीडर कर लिए एक लोकस पे, एक ऑर्गेनिज्म में, तो आपके पास 2 ही एलील्स होंगे, बट पूरी पॉपुलेशन में सपोज आपके पास 3 एलील्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो PQR से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन वर्क करेगा, मीन्स P प्लस Q प्लस R। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए हम ले लें तो P प्लस Q प्लस R रेज़्ड पावर 2, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। ये तो हमारे पास आगे जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे, प्लस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो 2PQ 2QR और 2PR, तीनों का आपस में आप कॉम्बिनेशन बना दोगे तो जो ये हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, जिसमें एलील जो है उसी की एक ही एलील की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, और जो आपने ये रिप्रेजेंट किए हैं ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेटेरोजाइगोट्स। लाइक हमने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब 2 ही एलील से 2PQ कहा था, वो हेटेरोजाइगोट्स है, P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या थे, होमोजाइगोट्स थे। सिमिलरली मल्टीपल एलील्स के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास एक लोकस पे 3 एलील्स प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर जीन के लिए। सिमिलरली अगर हमें मल्टीपल एलील्स के लिए ही सपोज जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इंडिविजुअली P, Q और R को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हमने इससे पहले किया वो सारे जीनोटाइप थे, क्योंकि आप एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहे थे। अब सपोज हमें P की फ्रीक्वेंसी निकालनी है पॉपुलेशन में, मल्टीपल एलील्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो P हमने रिप्रेजेंट किया था फॉर A1, Q A2 के लिए था और R A3 के लिए था। सो सपोज P की निकालनी है, तो पहले हमने क्या किया था, पहले वाले केस में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हम ये देखेंगे 2 उस केस में लेंगे जहां होमोजाइगस है। सपोज मैं A1 की फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, तो वो इंडिविजुअल्स हमने कंसीडर करने हैं जिसमें A1 आपके पास जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, प्लस डिवाइड हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो 2n से करेंगे, सेम वही केस, लेकिन पहले हमने यहाँ पे ये लिया था और एक हेटेरोजाइगस लिया था। अब आपके पास आपको ये देखना है कि A1 जो एलील है, होमोजाइगस कंडीशन तो हो गया, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आप क्या ले सकते हो, ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें शायद हमें A1 और A2 मिले, लेकिन क्योंकि A1 और A2 में एक ही कॉपी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल ही आप ले लेंगे इंडिविजुअल्स। और तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है A1 एंड A3। इसी फॉर्मूला को आप उस वे में भी लिख सकते हो जिसमें हमने n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मींस यू कैन से 2n A1 ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका जीनोटाइप A1 है, प्लस ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें A1 A2 है, प्लस ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें A1 A3 है, डिवाइड बाय टोटल 2n, क्योंकि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम एलील्स का डबल कर लेंगे। डिप्लॉयड आपके पास पॉपुलेशन है। सिमिलरली अगर Q का निकालना है तो Q हमने किसके लिए लिया है, A2 के लिए, तो सेम फॉर्मूला 2 इंटू वो वाले इंडिविजुअल्स लेंगे जिसमें A2 होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें A2 की एक कॉपी है, तो A2 के साथ A1 हो सकता है, सेकंड कॉम्बिनेशन A2 के साथ A3 हो सकता है, अगेन डिवाइड बाय 2n, क्योंकि इंडिविजुअल में टोटल 2n होंगे। R की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो R में भी हम सबसे पहले A3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से, तो A3 होमोजाइगस, प्लस इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें A3 है, A3 के साथ A1 ले लिया आपने, देन A3 के साथ A2, अगेन डिवाइड बाय 2n। दैट मीन्स अगर हमें एलील्स की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो आप 3 दे रखी हैं, तो हम इस तरह से निकालेंगे। पहले हमारे पास एक जीन के 2 ही एलील्स है, तो हमें सिर्फ P और Q की वैल्यू निकालनी थी, और उसमें 2 ही कॉम्बिनेशन बनते थे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसमें हेटेरोजाइगस 2 और बनते हैं, सो फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा। और अगर हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपली हमने कर लिया ये ऑलरेडी, आपके पास होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी इस तरह से आ जाएगी, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, और अगर हेटेरोजाइगोट्स निकालने हैं तो 2PQ 2PR एंड 2QR, इस तरह से हम ले सकते हैं। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हेटेरोजाइगोट्स की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। तो मल्टीपल एलील्स के लिए भी हम हार्डी-वेइनबर्ग लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जा सकती है। Now suppose we have to check the validity of Hardy-Weinberg law or equilibrium। हमें एक पॉपुलेशन का डेटा गिवन है। सपोज इस पॉपुलेशन में आपके पास फॉर अ पर्टिकुलर जीन A, कैपिटल A
एंड स्मॉल a गिवन है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं और उसके ऑब्जर्व्ड कितने इंडिविजुअल्स हैं जो हमें मिले वो ये गिवन है। तो दैट मीन्स एक चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास टोटल इंडिविजुअल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने 3 जीनोटाइप्स के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सबको प्लस कर देंगे, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया 1000। हमने ये फॉर्मूला किया था कि कैपिटल N की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल्स विद AA जीनोटाइप, इंडिविजुअल्स विद हेटेरोजाइगस जीनोटाइप एंड इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, इन तीनों को प्लस करके आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। सो सपोज यहाँ पे आपको ये पूछा है कि एक्चुअल में ये तो हमें ऑब्जर्व्ड है बट एक्सपेक्टेड कितने इंडिविजुअल्स होंगे जो हार्डी-वेइनबर्ग के अकॉर्डिंग इन जीनोटाइप्स के आपको मिलेंगे पॉपुलेशन में। तो एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल्स निकालने के लिए आपको पता है जब हम कैपिटल A मींस होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर निकालते हैं तो ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय p², जो हेटेरोजाइगस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 2pq और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय q²। ये तो फ्रीक्वेंसीज हैं, जब हमें इंडिविजुअल्स कैलकुलेट करने होंगे तो एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे p² जो फ्रीक्वेंसी आएगी इनटू n, मींस आउट ऑफ n अगर हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स हैं उसमें से कितने इंडिविजुअल्स हैं जो p² या ये वाला जीनोटाइप शो कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन हम p² इनटू n करेंगे इस केस में। अगर आपको हेटेरोजाइगस दे रखे हैं तो हम सिंपली लिख देंगे 2pq इनटू n और अगर होमोजाइगस की बात करें तो q² इनटू n। सो ये कैलकुलेशन हम तब कर सकते हैं, n की वैल्यू तो हमें पता है, ये कैलकुलेशन पॉसिबल है जब आपके पास p एंड q की वैल्यू हमें मिलेगी। सो सपोज p की कैलकुलेशन करते हैं, p रिप्रेजेंट कर रहा है एलील फ्रीक्वेंसी, कैपिटल A का फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है 2 इनटू n AA, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद कैपिटल A जीनोटाइप, AA जीनोटाइप इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है क्योंकि, और दूसरा हम लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद हेटेरोजाइगस क्योंकि उसमें एक ही A रिप्रेजेंट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2n। सो दैट मींस यहाँ पे 2 इनटू जिसका जीनोटाइप AA है वो कितने इंडिविजुअल्स हैं 600 प्लस n ऑफ हेटेरोजाइगस दैट मींस 300 एंड डिवाइड बाय 2 इनटू 1000। ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अब अगर आपके पास p की वैल्यू आ जाती है तो एक फॉर्मूला हमने किया था p प्लस q इज इक्वल टू 1, दैट मींस अगर मेरे पास p की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो वहां से हम q की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0.75। इसको सॉल्व करने के बाद 0.75 अगर आ गया तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो 0.75 प्लस q इक्वल्स टू 1, दैट मींस q इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75 दैट विल गिव यू 0.25। p की वैल्यू हमें पता चल गई 0.75, 0.75 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास p² जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इनटू 1000 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सिमिलरली आपके पास q की वैल्यू 0.25 है, 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास q² की वैल्यू आएगी और इनटू n दैट मींस हम इनटू 1000 कर देंगे तो आपके पास होमोजाइगस इंडिविजुअल्स का नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 2pq 2 इनटू 0.75 इनटू 0.25 इनटू 1000 अगर आप ये करते हो तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप शो करेंगे। तो दैट मींस जो आपके पास रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कितना चेंज है, या कई बार आपको ये डेटा दिया होता है और आपसे ये पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम हमारे पास एक्सपेक्टेड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी या एक्सपेक्टेड फेनोटाइप एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एलील फ्रीक्वेंसी हम p और q से निकालेंगे और p² q² एंड 2pq से हम हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको समटाइम्स कोई एक पूछा होता है और समटाइम्स आपको तीनों ही टाइप के निकालने होते हैं। हेटेरोजाइगोट्स को कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ कैरियर्स, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं। तो इस वे में हम अब हार्डी-वेइनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।